ये है डे 6 ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन 20 डेज। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कमांड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सूडो। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो तो सूडो एक ऐसी कमांड है जो आपको सिस्टम लेवल परमिशन देती है बिना रूट यूज़र बने। तो चलिए समझते हैं कि कैसे सूडो कमांड काम करती है, इससे आप आपके लिनक्स सिस्टम को कैसे मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले सूडो का फुल फॉर्म है सुपर यूज़र डू। ये कमांड आपको टेम्पररी रूट प्रिविलेज देती है ताकि आप ऐसे टास्क कर पाओ जो नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, फाइल्स डिलीट करना या सिस्टम सेटिंग्स चेंज करना। नॉर्मल यूज़र्स को डायरेक्टली रूट परमिशन नहीं दी जाती है बिकॉज सिस्टम पे अनऑथोराइज चेंजेस डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन सूडो कमांड की मदद से आप सिर्फ स्पेसिफिक कमांड्स को रूट प्रिविलेज के साथ रन कर सकते हो बिना पूरे सिस्टम एक्सेस के। तो चलिए देखते हैं सूडो कमांड का एक बेसिक सिंटैक्स। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, आपको किसी भी कमांड के पहले सूडो टाइप करना है और फिर आपको आपके यहाँ पे कमांड टाइप कर देना है। इससे आपको टेम्पररी रूट एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि आपको उस चीज़ की परमिशन नहीं होते हुए भी आप टेम्पररी वो कमांड को यहाँ पे रन कर पाओगे। अब यहाँ पे हमने कमांड नीचे एग्जांपल के तौर पे ली है सूडो apt-get install vim। अगर मान लो मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ जिसको इंस्टॉलेशन की परमिशन नहीं है, अगर मैं इसको बिना सूडो के यहाँ पे रन करूँगा मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन या परमिशन का एरर। और वही कमांड अगर मैं सूडो टाइप करके एंटर करूँगा तो ये कमांड यहाँ पे रन हो जाएंगी। इस कमांड में सूडो यूज़ करने से आपको एडमिन प्रिविलेज मिलता है, लेकिन आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा आपका, ताकि सिस्टम वेरीफाई कर सके कि आपको परमिशन है। अब हर कोई सूडो कमांड यूज़ नहीं कर सकता है, जिनको वो परमिशन दी गई है वही यूज़र सूडो कमांड का यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। अब बात करते हैं सूडो और फाइल की। सूडो कमांड का कंट्रोल एक फाइल के थ्रू होता है जिसे सूडो और फाइल कहते हैं। फाइल डिसाइड करती है कि कौन सी यूज़र सूडो का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी और यूज़र को सूडो परमिशन देना है तो आपको सूडो और फाइल को एडिट करना पड़ेगा यूजिंग vsudo कमांड। तो हम इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि आप vsudo कमांड से वो फाइल कैसे ओपन कर सकते हो। सूडो और फाइल को कॉन्फ़िगरेशन करना यहाँ पे नहीं सीख रहे, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि आपको किस तरीके से ये फाइल ओपन होती है। तो हम चलते हैं हमारे उबुंटू के अंदर। मैं आता हूँ यहाँ पे टर्मिनल में। ठीक है, अगर मैं सूडो कमांड यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ किसी भी कमांड के लिए तो मैं सिंपली टाइप करूँगा यहाँ पे सूडो और आगे मैं वो कमांड यहाँ पे टाइप करूँगा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे मैंने सूडो का यूज़ करने लगा हूँ ये मुझे पासवर्ड मांग रहा है, तो हम इसको यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे तो वो कमांड यहाँ पे हमारे लिए रन हो जाएंगी। ठीक है, वैसे तो मुझे ls के लिए सूडो की ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे pwd रन करता हूँ तो आप देखोगे ये बिना उसने सूडो के ही ये कमांड ले लिया। बट कुछ ऐसे कमांड होते हैं जो सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। वैसे कमांड्स के लिए आपको सूडो यूज़ करना ज़रूरी है। अगर हर यूज़र को यहाँ पे सभी परमिशन दी गई तो हो सकता है कोई न्यू यूज़र हो जिसको पता ना हो कि ये कमांड क्या चेंजेस करती है आपके सिस्टम में, और अगर वैसी कमांड रन हो जाए बिना सूडो के ही तो आपका सिस्टम यहाँ पे डैमेज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें सूडो कमांड का एक सेक्शन देखने मिलता है उबुंटू या लिनक्स के अंदर, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा रूट यूज़र होता है वो डिसेबल्ड होता है और हम एक लो यूज़र होते हैं, लो प्रिविलेज यूज़र होते हैं। और हमको अगर हायर प्रिविलेज कमांड्स यूज़ करना है तो हमारे लिए ऑप्शन दिया गया है सूडो कि आप यूज़ कर सकते हो, बट आप टेम्परेली उसको यूज़ कर सकते हो, परमानेंटली नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सूडो का एक सिंटैक्स भी देख लिया। यहाँ पे सूडो स्पेस आप कोई भी कमांड दो, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड एंटर करना होगा। तो कोई भी यूज़र किसी और यूज़र को आके सूडो कमांड रन नहीं कर सकता क्योंकि उसको उसका पासवर्ड नहीं पता होगा। अब बात करते हैं हम सूडो और फाइल की। तो यहाँ पे आपको सिंपली कमांड लगाना होगी सूडो vsudo। तो आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने एक टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएंगी, ये अभी विम के अंदर ओपन है। अगर आप डाउन की प्रेस करोगे तो आप इस फाइल को पूरा रीड कर सकते हो। यहाँ पे है मेंबर्स ऑफ एडमिन ग्रुप में गेन रूट एक्सेस। तो आप यहाँ पे आपके यूज़र्स वगैरह टाइप कर सकते हो जिनको आप परमिशन देना चाह रहे हो, और अगर ऑलरेडी वो लिस्टेड है तो उनको हटा सकते हो सूडो और फाइल से। अगर इसमें कोई ऑलरेडी यूज़र एडेड है आप उसको हटा देते हो तो वो यहाँ पे सूडो कमांड फिर यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड फाइल है, हम इसको किसी और सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे कि इसमें आप किस तरीके से यूज़र को एक्सेस दे सकते हो और किस तरीके से एक्सेस रिवोक कर सकते हो। इसे हम एग्जिट करेंगे। अभी जो हमने तरीका देखा vsudo के थ्रू, ये एक सेफेस्ट फॉर्म है सूडो फाइल को या सूडो और फाइल को एडिट करने का, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो सिस्टम आपको अलर्ट कर देगा। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है टाइम आउट फीचर के बारे में। सूडो का एक बहुत यूजफुल फीचर है जिसको हम बोलते हैं टाइम आउट मैकेनिज्म। जब आप सूडो कमांड रन करते हो तो आपको हर बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। सूडो आपका पासवर्ड कुछ मिनट तक रखता है ताकि आप मल्टीपल कमांड्स बैक टू बैक रूट परमिशन के साथ रन कर सको।
विदाउट री एंटरिंग द पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है sudo ls, और अगर मैं रूट में जाना चाह रहा हूँ तो ये फर्स्ट टाइम हो सकता है मुझसे पासवर्ड मांगे, बट अगर मैं कुछ मिनट्स के अंदर ही फिर से sudo को यूज़ करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कमांड लगाया apt-get अपडेट, तो अगर ये sudo कमांड है, इसके लिए अगर sudo परमिशन होंगी तो भी ये मुझसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही उसको पासवर्ड एंटर किया था। तो ये कुछ टाइम के लिए मेरा पासवर्ड रिजर्व रखेगा और उसके बाद में फिर ये इसको रिवोक कर देगा, फिर से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं टाइम आउट फीचर। यहाँ पे हम बात करते हैं sudo और su के बारे में। ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि sudo और su कमांड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं sudo की। आपको एक स्पेसिफिक कमांड को रूट प्रिविलेज के साथ रन करने की ये परमिशन देता है। सिर्फ sudo का इतना ही कमांड है, आप किसी भी कमांड को रूट परमिशन के साथ रन कर पाओगे। सेकेंडरी जो चीज़ है यहाँ पे वो है su कमांड है, वो आपको पूरे रूट अकाउंट को टेम्पररीली स्विच करने का ऑप्शन देता है, जहाँ पे आप रूट यूज़र बन सकते हो। su का मतलब यहाँ पे होता है स्विच यूज़र, यानी कि आप स्विच कर ले रहे हो। और आपका जो बेस यूज़र है, यानी कि जो आपका एक्चुअल यूज़र है अभी, जैसे हमारे केस में हमारा बेस यूज़र है बैकएंड, और हमारा एक एडमिन यूज़र है जिसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, इसका हम सिंपल एक प्रैक्टिकल देख लेंगे। अगर हम हमारे टर्मिनल में आए, इसको हम क्लियर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँ su-, मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, मैंने पासवर्ड करके एंटर किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो ये बोल रहा है ऑथेंटिकेशन फेलियर। क्यों? क्योंकि ये हायर लेवल प्रिविलेज कमांड है। आपको इसके लिए एक तो रूट यूज़र होना पड़ेगा, या फिर आपको उस sudo और फाइल में आपका नाम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे अब sudo कमांड यूज़ कर लूँ, sudo su-, अब आप देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है तो बैकएंड के अंदर आ गया हूँ। अब इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा, क्योंकि हो सकता है इसने मेरा पासवर्ड अभी कुछ टाइम पहले हमने sudo यूज़ किया तो उसने रिजर्व रखा हो। तो मैं आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अब लिख के आ रहा है रूट, और उसके पहले तक यहाँ पे आ रहा था बैकएंड। तो ये बैकएंड हमारा बेस यूज़र है, और जो रूट है ये हमारा रूट यूज़र है। अब यहाँ पे मैं कोई भी कमांड रन कर लूँ, मुझे यहाँ पे sudo को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी हायर प्रिविलेज कमांड यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, अब इसका ही आप एग्जाम्पल देखो अब यहाँ पे कि हमको यहाँ पे sudo यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल सिंपली जब हमने यहाँ पे su- किया था तो उसने पासवर्ड मांगा। अगर हमने sudo के साथ su- किया और अगर उसने पासवर्ड रिजर्व नहीं किया होता तो भी ये पासवर्ड मांगता और हमको पासवर्ड डालना होता। बट अगर मैं su से मान लो मेरे बेस यूज़र में वापस आ रहा हूँ, तो आप देखोगे ये किसी भी पॉइंट पे मुझसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। मैं डायरेक्टली बैकएंड के अंदर स्विच हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं हायर लेवल से लोअर लेवल यूज़र पे आ रहा था, तो उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट लोअर यूज़र से हायर पे जाने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली हमारे बेस यूज़र में वापस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से su और sudo काम करता है। sudo आपको आपके बेस यूज़र में, यानी कि बैकएंड के अंदर कुछ टाइम के लिए या कुछ कमांड्स के लिए हायर लेवल प्रिविलेज देगा, और su से आप डायरेक्टली टेम्पररी अकाउंट ही स्विच कर सकते हो डायरेक्टली हायर लेवल के अंदर, जहाँ पे आपको sudo का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेन डिफरेंस होता है su और sudo के अंदर। अब कभी कभी क्या होता है कि sudo कमांड यूज़ करते टाइम आपको बहुत सारे एरर्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपके यूज़र के पास sudo परमिशन नहीं है तो आपको एरर मिलेगा, उसका जो भी यूज़र नेम होगा इज़ नॉट इन द sudo और फाइल, दिस इंसिडेंस विल बी रिपोर्टेड। यानी कि ऐसा यूज़र कोई जो sudo और जो हमारे sudo और लिस्ट में नहीं है और वो sudo कमांड यूज़ करना चाह रहा है, उस टाइम पे ये एरर आपको देखने मिलेगा और ये जो एक्टिविटी है ये रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो कि वो यूज़र sudo कमांड यूज़ करे तो उस यूज़र को पहले आपको sudo और फाइल में डालना होगा वाया vsudo। ठीक है, तो हम वो किसी और, जैसे मैंने पहले बताया कि वो पूरा एक अलग ही उस पर वीडियो बन सकता है कि आपको किस तरीके से sudo और फाइल को एडिट करना है, कैसे उसको यूज़र से वहाँ पे मैनेज करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन सिंपल है, जैसे मैंने बताया, आप डायरेक्टली उसको sudo और फाइल में उस यूज़र को ऐड कर दो, फिर वो sudo कमांड यहाँ पे यूज़ कर पाएगा। तो आज हमने sudo कमांड के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझे, कैसे उसे यूज़ करते हैं, इसके टाइम आउट मैकेनिज्म क्या होता है। ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपको रेस्ट्रिक्टेड कमांड्स को सेफली एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटायर सिस्टम। जो हमारा डे 7 होगा उसमें हम विम एडिटर को डिस्कस करेंगे।